आज से हम एक काम पर या एक बात पर या कुछ बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यानी सुसमाचार बताने के कई तरीके हैं और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी छोटी भीड़ के सामने भी स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, बड़ी भीड़ के सामने भी प्रचार किया और फिर व्यक्तियों को भी, अलग अलग लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के विषय में बताया। बल्कि आप देखेंगे कि स्वर्ग के राज्य की बहुत ही गहरी बातें प्रभु ने भीड़ को नहीं समझाया, व्यक्तियों को समझाया। जैसे निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति जब यीशु मसीह से मिलने आया, उसको फिर से जन्म लेने के विषय में यीशु मसीह ने समझाया, उद्धार पाने का तरीका बताया। हम भी दिल्ली में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, दिल्ली के बाहर आप जाएंगे, विशेष करके सदर्न स्टेट्स में जाएंगे, जैसे केरला जैसे स्टेट्स में जाएंगे, तो आपको मिलेंगे लोग जो बाजारों में और गलियों में और चौराहों पर खड़े होके ही आपके साथ यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और भीड़ लग भी जाती है और ज़्यादातर कोई ना कोई विश्वास कर भी लेता है, चर्च के साथ जुड़ जाते हैं। दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ऐसा प्रचार करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्ति है, इसलिए वो कर पाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। आपकी हिम्मत होगी कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क में जाके खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार करने की? एक समय पे हमने किया है, सरोजनी मार्केट में हम जाते थे और हम अलग अलग जगहों में जाते थे, हमने भी किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाइयाँ जरूर हुई, लेकिन एक ने भी विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर। ये भी कहना ज़रूरी है कि ऐसा करने से हमारे चर्च में जितने भी लोग आए हैं वो पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से सुसमाचार बताने की वजह से आए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है, आपने किसी भीड़ में खड़े होकर सुसमाचार नहीं सुना था, आपको किसी ने बताया था। और ज़्यादातर लोगों को उनके अपनों ने बताया या किसी मित्र ने बताया या फिर पड़ोसी ने बताया, है ना? सिस्टर संतोष को आपको आपके पड़ोसी ने बताया था, हमें याद है, लगभग सबका मुझे याद है कि कौन कैसे आया। तो सुसमाचार इस चर्च में हमेशा पर्सनल इवेंजलिज्म से दूसरों तक पहुंचा है। पर्सनली किसी ने किसी को बताया, चाहे वो रिश्तेदार हो या मित्र हो या पड़ोसी हो या फिर अजनबी हो, हमें सबको बताने की जरूरत है। यदि हमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि कुछ बातों पर हम ध्यान नहीं दे रहा हो सकता है। तो आज हम देखेंगे, हमारे पास स्वर्ग के राज्य का प्रचार को लेके सबसे बड़ा नमूना किसका होगा? जवाब देने के बाद पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा नमूना हमारे पास किसका है या कौन है हमारे लिए? यीशु मसीह। तो हम सुसमाचारों में जब जाते हैं तो हमें दिखने को मिलेगा कि यीशु मसीह कैसे प्रचार करता था। तो आज के बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कहता हूं, आप आज तो बिजी डे है चर्च में, आप कल से सुसमाचार मत्ती से लेके यूहन्ना तक 4 सुसमाचार है, ज़्यादा अध्याय नहीं है। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है और लूक में शायद 22 है और यूहन्ना का भी शायद 22, उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। आप पढ़ना शुरू कीजिए और इस मकसद से कि मुझे देखना है कि यीशु मसीह ने कैसा प्रचार किया था, और आपको बहुत कुछ समझ आएगा। फिर उसी रीति से आप ही करना शुरू कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। यीशु मसीह का एक उदाहरण हम देखते हैं। तो हम व्यक्तिगत तौर पर यानी मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और अजनबियों को पर्सनली जाके सुसमाचार बता सकते हैं, बताना भी चाहिए। उसके अलावा चर्च में अक्सर आपने देखा है कि मैं प्रचार करता हूँ, मैं इस गॉस्पेल टीचिंग में कहीं ना कहीं आ जाता है और नए लोगों को सुसमाचार सुनने का अवसर मिलता है।
इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप नहीं सुना पा रहे हैं तो आप उनको ले आइए चर्च में, हम सुना देंगे। इतना तो कर सकते हैं, चर्च में इनविटेशन तो दे सकते हैं आप, चर्च में चलिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा, इतना तो आप कह सकते हैं। या जो भी उस समय कहने की प्रेरणा आपको मिलती है, ज़रूरतमंद लोगों को या लोग जो परेशानी में है, मुसीबत में है, बंधन में है, उनको अगर सुसमाचार सुनाने का, बताने का आपको नहीं आता, तो आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि मेरे साथ चर्च चलिए, वहाँ पर आप बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, इतना तो कह सकते हैं। लाइए फिर देखते हैं, बंधन से मैं नहीं छुटकारा दे सकता, ना आप दे सकते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह के बारे में हम अभी देखेंगे, लेकिन एक बात, एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 7वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 7। यहां पर मैंने आपको बोला था कि हम अजनबियों को भी सुसमाचार सुना सकते हैं, अपने मित्रों को भी सुना सकते हैं, पड़ोसियों को भी सुना सकते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को भी। अब हम सबके जीवन में, या ज़्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा है कि हमारे घर पे कोई ना कोई है जिसने अभी तक, या जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया। हमारे बीच में ऐसे कई पत्नियां हैं जिनके पति अभी विश्वास में नहीं है, और कुछ पति भी है जिनके पत्नी विश्वास में नहीं है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहता है 7:16 में, क्योंकि है स्त्री यानी है पत्नी, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और है पुरुष यानी पति, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। इस पूरे अध्याय को शुरू से पढ़ लेना तो और भी अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा उन पतियों से और उन पत्नियों से बात कर रहा है जिनके जीवन साथी अभी विश्वास में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला, इसको संदर्भ में पढ़ लेना। परमेश्वर आपको ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि यदि आप विश्वासी है और जाके एक अविश्वासी से शादी कर ले और फिर वो विश्वास में आएगा, ऐसे कोई गारंटी परमेश्वर नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है आज भी और उस ज़माने में भी, परिवार का एक जन विश्वास में आता था, सारे एक साथ नहीं आते थे। और ये उन लोगों की बात है जिनकी शादी यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हुई है। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है कि अगर पति पहले आया विश्वास में, तो तेरी वजह से तेरी पत्नी भी विश्वास में आएगी। या फिर पत्नी पहले विश्वास में आई है तो परमेश्वर पत्नी से कहता है कि तेरी वजह से तेरा पति जो है विश्वास में आएगा। यह परमेश्वर की ओर से एक चैलेंज भी है और एक वायदा भी है। लेकिन ध्यान रखना, चैलेंज भी है, वायदा भी है। परमेश्वर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, यानी परमेश्वर को कोशिश करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को जो कुछ करना है वो कर लेगा, लेकिन काफी हद तक पति या पत्नी के हाथ में है। तो वो क्या है जो पति के या पत्नी के हाथ में है, ये हमें देखना है। और ये जो सिद्धांत हम देखते हैं, ये जब आप किसी अजनबी को सुसमाचार सुनाते हैं या किसी मित्र को सुनाते हैं, किसी पड़ोसी को सुनाते हैं, तब भी काम में आता है। अब हम चलते हैं यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं हम में से सभी लोग जिनके अजीज या प्यारे लोग अभी विश्वास में नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे चर्च में कई पत्नियां हैं जो अपने पति के लिए विश्वास कर रही हैं, प्रार्थना भी कर रही है और पूरा जोर भी लगा के सुसमाचार उनको बता रही हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बलवा करते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं जाना चर्च, हमें नहीं विश्वास करना है यीशु मसीह पर। ऐसा क्यों? जबकि परमेश्वर कहता है कि तुझे क्या पता है, तू बचा ना ले उसको। तो ऐसा कैसा हो रहा है जब परमेश्वर की ओर से वायदा है? इसलिए मैंने कहा कि एक चैलेंज भी है, काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है, या फिर हमारे अपने लोग जो हमें जानते हैं अच्छी तरह, हमारे अपने लोग या हमारे मित्र जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर हमारे पड़ोसी जो बचपन से हमें देख रहे हैं, वो यदि विश्वास में नहीं आ रहे हैं आपके बताने के बावजूद, तो हो सकता है वो आपकी वजह से हो।
तो हम वचन में आज देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे किया, या यीशु मसीह ऐसा क्या करता था, हम देखते हैं। सुसमाचार जब आप दूसरों को बताते हैं तो मुख्य रूप से आप देखेंगे या तो यीशु मसीह भीड़ों के सामने खड़े होकर प्रचार करता था, उसके बाद उनमें जो लोग बीमार हैं उनको चंगा करता था, जिनको चमत्कार की ज़रूरत होती थी चमत्कार भी होता था, और उसके बाद बहुत सारे लोग विश्वास करते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए तो एकदम कोई चमत्कार हो, चंगाई हो, वो भी सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि कई बार यीशु मसीह ने किसी को पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ बताया, जिसको हम कहते हैं प्रोफेसी, और उसके बाद उनका मन खुल गया सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। तो चमत्कार और चंगाइयों से भी हो सकता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, या फिर प्रोफेसी, आपने प्रभु से सुना, किसी व्यक्ति के लिए कुछ सुना, उसको बताया, उसका मन परमेश्वर की ओर मुड़ गया और फिर दिल खुल गया, सुसमाचार उसने ग्रहण किया, उसका उद्धार हो गया। तो दो हुए ना, एक और है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं। चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। मैं जानता हूं आप लोग हफ्ते भर बिजी रहते हैं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो आज हम पढ़ते हैं। ओके, 4 के 6 से हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह इस समय एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है, और आप लोग ध्यान से अपने अपने बाइबल्स में देखिए, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 4 के 6 से शुरू होता है, बल्कि हम 3 से पढ़ते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि तब वे यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, यही लिखा ना, और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुकार नामक समरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का तका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग, यानी दोपहर के समय है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, और ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर थोड़ी समय के लिए हम कह सकते लंबी बात हो रही है दो जनों के बीच में। एक यीशु मसीह जिसके पास सुसमाचार है, स्वर्ग के राज्य के विषय में संदेश है, और एक स्त्री जिसको वो सुनने की जरूरत है। यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन खरीदने के लिए गए थे। ध्यान रखना, यीशु मसीह के चेले कहाँ थे? भोजन लेने के लिए गए हुए थे। यीशु मसीह इस समय कुएं के पास बैठा है। एक सामरी स्त्री वहां पर आई पानी कुएं से निकालने के लिए, भरने के लिए, अपने घड़े में भरने के लिए, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि थोड़ा सा पानी मुझे दे। वजह क्या है? यीशु मसीह ने अगर उस स्त्री से पानी मांगा तो वजह क्या है? प्यास लगी हुई थी। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या? यीशु मसीह को प्यास लगी हुई थी, और यीशु मसीह को भूख भी लग रही थी। कैसे पता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि चेले भोजन लेने के लिए गए हुए थे। तो ध्यान में रखना ये सारी बातें। ओके, यीशु मसीह इस समय थका हुआ है। कहीं पढ़ा था हमने, शुरुआत में पढ़ा था। तो क्या क्या बातें हमने अभी तक देखी? यीशु मसीह दिन भर काम करने के बाद, ठीक है, प्रचार करने के बाद, चंगाइयाँ देने के बाद थक गया शारीरिक रीति से, क्योंकि परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य के रूप में है, आप और मेरे जैसे, ठीक है। थका हुआ, प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है। एकदम वो स्विगी और जोमेटो वगैरह नहीं था उस समय, तो चले गए, मोटरसाइकिल भी नहीं था, तो पैदल गए नज़दीकी शहर तक। खाना वगैरह लेने के लिए समय लगता है वापस आने में। प्यास लगी है, कुआं पास है, लेकिन
छलांग तो नहीं मार सकते कुएं के अंदर पानी पीने के लिए, तो कुछ तो करना है। अभी एक स्त्री आई पानी भरने के लिए, तो उससे बोला कि मुझे पानी पिलाओ। उसके बाद क्या चर्चा चल रही है, ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपसे अभी सवाल पूछूंगा। ध्यान से देखना और सुनना। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? और ब्रैकेट में लिखा है या पैरेंथेसिस में, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारा पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई वह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वे भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वे जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वे समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। फिलहाल हम यहाँ पे रुक जाते हैं। हम चाहे तो 32 तक पढ़ सकते हैं। आगे प्रभु ने कहा कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में होनी चाहिए। और फिर स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूँ कि जब मसीहा आएगा तो वो हमें इन सारी बातों को लेके और भी अच्छी तरह समझाएगा। और फिर यीशु ने कहा कि मैं ही वो हूँ, मैं ही मसीहा हूँ। ओके। और फिर आप थोड़ा सा और आगे को जाते हैं तो 27वें पद में, तब तक उसके चेले आ गए। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वे स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने नहीं पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। इस पॉइंट को नोट करना। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, वहां के लोग। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तू नहीं जानता। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा?
मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह हमेशा कामयाब क्यों होते थे। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने जब भी प्रचार किया लोगों ने विश्वास किया हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब भी किसी व्यक्ति से यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया हो तो उसने तुरंत विश्वास किया हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया और जिन लोगों ने विश्वास नहीं भी किया, उन दोनों सूरत में यीशु मसीह ने राज्य का सुसमाचार उनके सामने कैसे पेश किया वो हमें देखना है। यहाँ पर हमने देखा कि एक तो यीशु मसीह थका हुआ था। थका हुआ था ना, कहीं पढ़ा था? ओके, तो मेरा काम खत्म हो गया। वो थका हुआ था। दूसरा, यीशु मसीह को भूख लग रही थी। तीसरा, प्यास भी लग रही थी। लेकिन चेलों को काम दिया भोजन लाने का। यीशु मसीह अकेले था और उस समय भी यीशु मसीह सुसमाचार किसी को बताने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता। जब परमेश्वर की ओर से एक नियुक्त अवसर हमारे जीवन में आता है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और यीशु मसीह को ये काम करते हुए हम देखते हैं। प्यासा था, भूखा था, थका हुआ था, लेकिन एक स्त्री वहाँ पर आई और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को, ध्यान रखना यीशु मसीह उस समय मनुष्य था, ठीक है। पवित्र आत्मा ने उकसाया, इससे बात कर। तब प्रभु ने नहीं कहा कि हाँ मैं तो अभी थका हुआ हूँ, अभी तो सुबह दिन भर मेहनत की है, और या ये प्यास लगी है, गला सूख रहा है, मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। नहीं, यीशु मसीह ने उस मौके का फायदा उठाया। और जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा ना कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, साधारण भाषा में, तो वो उससे बात शुरू करने के लिए एक बहाना नहीं था। वाकई में प्यास लगी थी यीशु को, लेकिन उस चीज का फायदा उठाया, बात शुरू की। यीशु मसीह मनुष्य था लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर था। जानते हैं ना, मेरे और आपकी तरह यीशु मसीह का भी आत्मा के द्वारा जन्म हुआ था, ये आप जानते हैं। और पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ था, जो मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। जिस दिन यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा लिया था, उस दिन के लिए लिखा ना, उस समय पवित्र आत्मा उतरा। वही यीशु मसीह इस समय कहता है कि मुझे पानी पिला। और उसमें लिखा ना, आपके और मेरे बाइबल में ब्रैकेट में लिखा ना कि यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करता। ये स्त्री सामरी स्त्री थी और यीशु मसीह यहूदी था। एक यहूदी सामरियों से बात करना पसंद नहीं करता, और इनके पोशाक से पता लगता है, उस सामरी स्त्री को पता चला कि ये यहूदी है, और यीशु मसीह को मालूम था कि ये सामरी स्त्री है। यहूदी कहते हैं कि सामरियों को कुत्ते से भी कम दर्जा देते हैं। और हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में भी कुछ ऐसा है ना, जातिवाद वाला है, जहाँ पर ऊंचे जाति के लोग कुत्तों को ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ था। यीशु मसीह यहूदी होने के बावजूद यहूदियों के समान व्यवहार नहीं किया। दूसरी बात, यहूदी लोग स्त्रियों को भी कुछ नहीं समझते थे। कहते हैं कि यहूदी लोग अपनी प्रार्थना में, एक उदाहरण यीशु मसीह देते ना, एक फरीसी आके प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, ये जो मेरे सामने खड़ा है ना, मैं इसके समान नहीं हूँ, ये तो चुंगी लेने वाला है, पापी है। मैं तो 3 बार फास्टिंग करता हूँ, 5 बार दिन में प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं दशमांश देता हूँ, फिर मैं गरीबों को भी देता हूँ, पूरा हिसाब तेरे पास है।
है ना। तो शमरी यहूदियों के लिए कहता है कि वो जब प्रार्थना करता ना तो वो बोलते थे कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं स्त्री नहीं हूं और मैं अन्य जातियों में से नहीं हूं, क्योंकि यहूदी लोग स्त्रियों को कुछ नहीं समझते थे। स्त्रियों की कोई मान्यता नहीं होती थी यहूदियों के बीच में, उस जमाने की बात कर रहा हूं। और वचन के अनुसार नहीं, पुराने नियम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पुराने नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष बराबर है और नया नियम में भी, लेकिन ये उस समय की यहूदियों की प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूं, जिस समय यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहा है। इसलिए आपने पढ़ा होगा जब चेले लौटकर आए तब क्या हुआ, वो हैरान क्यों हुए कि वो स्त्री से बात कर रहा है, एक स्त्री से बात कर रहा है। अरे ये प्रभु को क्या हुआ, हम यहूदी तो स्त्रियों से बात नहीं करते। यीशु मसीह ने बात करी, और ये एक साधारण स्त्री नहीं है, ये क्या है, शामरी हो तो उसको स्त्री कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको पता नहीं। और एक शामरी पुरुष से भी नहीं, स्त्री से, स्त्री तो वैसे भी कुछ नहीं है उनके उनकी नजरों में, ठीक है। और फिर एक शामरी स्त्री तो अब उसके बारे में क्या कहा जाए, यीशु मसीह बात कर रहा है। तो आपने क्या देखा, प्यासा है, भूखा है, थका हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने इन बातों की परवाह नहीं की और ये नहीं देखा कि ये शामरी स्त्री है, वो एक इंसान है जिसको सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने ये देखा। उसमें आपको क्या दिखता है, क्या दिखता है आपको, उसमें आपको प्यार दिखता है, एक दूसरा इंसान के लिए प्यार, ये होना चाहिए। चाहे अजनबी हो, अजनबी से वैसे भी बात करनी हो, सुसमाचार सुनाना हो, तो आपके अंदर प्यार होना चाहिए। प्यार के बिना आप बिल्कुल 100% एक्यूरेटली सुसमाचार सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर प्यार होना चाहिए। परमेश्वर का प्यार अगर आपके अंदर हो और आप सुसमाचार बताए तो पवित्र आत्मा काम कर सकता है। प्यार के बिना आप सुसमाचार सुनाएंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। दूसरा, यीशु मसीह ने इस बात की परवाह नहीं करी ना कि ये शामरी स्त्री है, यानी यीशु मसीह में दया था उसके लिए, उसके बारे में यीशु मसीह सब कुछ जानता था और समाज में उसकी क्या दर्जा है यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह जानता था कि यहूदी नहीं है, समाज उसको कैसे देखता है यीशु मसीह जानता था। प्रभु के मन में उसके लिए दया था। हमारे मन में दया होनी चाहिए दूसरों के लिए, तब हमारी बातों पर लोग ध्यान करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, यीशु मसीह के मन में प्यार था उस स्त्री के लिए, उसके लिए दया थी। और यीशु मसीह ने, देखिए, एक तो यहूदी स्त्रियों से ज़्यादा बात नहीं करता, अपनी पत्नियों से बात करता होगा, लेकिन पब्लिकली किसी स्त्री से जाके ये नहीं कहेगा, और विशेष करके एक शामरी स्त्री से नहीं कहेगा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला ले। प्यासा मरने के लिए तैयार है यहूदी लोग, लेकिन शामरी स्त्री से जाके नहीं मांगेगा। और यीशु मसीह के लिए एक शामरी स्त्री से ऐसा मांगने के लिए खुद को हलीम करना पड़ा, ठीक है। और फिर आदर के साथ यीशु मसीह ने उसे बातें करी, ऐश थोड़ा सा पानी पिला मुझे, ऐसा नहीं लिखा ना, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं यहूदी आया हूं यहाँ से हट जाओ, ये गंदा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हट जाओ, मेरे पानी पीने के बाद बाल्टी अपने दे, मैं पानी पीऊँ उसके बाद, ऐसा नहीं। कितने आदर के साथ एक व्यक्ति, परमेश्वर की एक सृष्टि समझकर, ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है या मेरे सामने खड़ा है, किसी भी जाति का क्यों ना हो, परमेश्वर की सृष्टि है, हमारे मन में आदर होना चाहिए। आदर के साथ हम बात करेंगे तो वो सुनेगा, उसका हृदय खुल जाएगा। ये शामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पानी क्यों नहीं पिलाया एकदम, वो हैरान हो गई,
वो इतनी वो हैरान हो गई कि वो पूछने लगी कि मैं तो एक शामरी स्त्री हूं और तू यहूदी होके मुझसे पानी मांग रहा है। वो फिर यीशु मसीह से बातें करने लगी। तो ये यीशु मसीह का जो व्यवहार है, यहूदी होने के बावजूद शामरी स्त्री से बात कर रहा है, उस बात से वो इतनी प्रभावित हो गई, यीशु मसीह से सवाल पूछने लगी विश्वास के बारे में, परमेश्वर के बारे में, आराधना करने के विषय में। आपने देखा, ये कोई सेल्समैन का ट्रिक नहीं है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने सचमुच उस स्त्री को प्यार किया। यीशु मसीह दया के साथ उससे बात करी, आदर के साथ उससे बात करी, और उसका ध्यान यीशु मसीह पर चला गया और वो चाहती थी कि यीशु मसीह से कुछ पूछूं, और यीशु मसीह से उसने सवाल पूछा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्यार के साथ या प्यार में चलना चाहिए, दूसरों के लिए आदर होना चाहिए, दूसरों के लिए दया होनी चाहिए। क्यों दया? क्यों? क्योंकि सामने जो व्यक्ति अभी खड़ा है जिससे आप बात कर रहे हैं, या आपकी पड़ोसी, या आपके रिश्तेदार, या पति या पत्नी, जिनके साथ आप रोज उठते हैं बैठते हैं, एक दिन कहाँ जाएगा वो? बताना नहीं पसंद करेंगे हम, है ना? अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया, तो कहाँ जाएगा वो? नरक पे जाएगा। ये दया आपके मन में होनी चाहिए, तब आप प्यार से, आदर के साथ, दर्द के साथ बात करेंगे, फर्क पड़ेगा। एक अजनबी इंसान भी जब आपके सामने हो और आपको ये मालूम हो कि ये व्यक्ति एक दिन नरक पे जाएगा क्योंकि इसके जीवन में अभी यीशु मसीह नहीं है, आपके अंदर दया होगी उसके प्रति, वो प्यार, आप उस समय बहुत आदर से बात करेंगे, चौड़ा होकर नहीं बात करेंगे। पता है कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, तेरा तो मुझे पता नहीं है। हम बहुत आदर के साथ, क्योंकि हमारे मन में एक ही विचार होगा कि इसको बचाना है। मैं नहीं बचा सकता, लेकिन मैं इसको रास्ता बता सकता हूं। बचाने का काम पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन वो तब करेगा ना जब मैं उसको रास्ता बताऊं। जब तक एक मनुष्य का हृदय सुसमाचार के लिए खुल नहीं जाता, वो सुसमाचार को सुन ही नहीं सकता। और वो आपके हाथ में है, आपके व्यवहार पर निर्भर रहता है वो। और फिर उस समय जब आप प्यार के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जब आपके मन में दया है दूसरों के प्रति, जब आप परमेश्वर के राहों में चलते हुए परमेश्वर का काम करने के लिए जब तैयार हो ना मन से, तब पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है ताकि आप मौके का फायदा उठा सके। यीशु मसीह ने जाके एकदम बोला ना कि मुझे पानी पिलाओ, जबकि यहूदी होने के कारण ये एक मुश्किल काम था यीशु मसीह के लिए, आसान काम नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा ने विजडम दिया कि उससे जाके पानी मांग, फिर देखो वो क्या कहती है। ने ऐसा नहीं कहा होगा, वो परमेश्वर को मालूम है। और वो चकित हो गई और वो पूछने लगी, और उसका हृदय खुल गया यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए। और उसके बाद यीशु मसीह बोलता गया, वो सुनती गई और वो सवाल पूछती गई। आखिर में जाके उसने क्या कहा कि प्रभु मैं समझती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है, और जब मसीहा आएगा हमें सारी बातों को लेके वो समझाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मसीहा हूँ। उसकी आंखें खुल गई, उसने विश्वास कर लिया। इतना प्रभावित हो गई कि वो घड़ा वहां पे छोड़कर उसके जीवन में इतनी खुशी आई कि भाग के दूर अपने गांव में चली गई और वहां के लोगों को बताया, सुनो सुनो सुनो, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरे जीवन की सारी बातें मुझे बता दी, और मुझे लगता है वही मसीहा है जिसके लिए शामरी लोग भी इंतजार कर रहे थे। और फिर गांव के सारे लोग आए, यीशु मसीह को सुना और विश्वास किया। मेरा मतलब ये नहीं कि वहां के सारे लोग विश्वास किया, लेकिन बहुतों ने विश्वास किया, बहुत से लोगों ने विश्वास किया उस एक स्त्री से बात करने के कारण।
लेकिन यीशु मसीह का अप्रोच देखिए, दया, प्यार, आदर, पवित्र आत्मा से सुनना, मौके का फायदा उठाना। हमारे जीवन में मौका बार बार आता है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते। हम पवित्र आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते, और ना ही हम में कई बार इतना प्यार होता है। आप आज के बाद देखिए, जब आप दूसरों को सुसमाचार बताते हैं, तो क्या आपके अंदर वो प्यार है, आपके अंदर वो दया है कि ये व्यक्ति अभी नरक की ओर बढ़ रहा है, और आप आदर के साथ बात करते हैं? फर्क पड़ेगा। और बातों बातों में यीशु मसीह ने ये जो कहा कि जा अपने पति को बुला के लाओ, तो क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि इसके पति नहीं है? यह है पवित्र आत्मा का काम। मैंने आपको बोला ना, कई बार चंगाइयों के द्वारा, कई बार चमत्कारों के द्वारा, और कई बार भविष्यवाणी के द्वारा। उस व्यक्ति की कुछ पर्सनल बातें जो किसी को भी ना पता हो, या सिर्फ कुछ लोगों को पता हो, उसके बारे में आप बात करें, या किसी भी प्रकार की बात जो आपको वैसे नहीं पता लग सकती, आपने पवित्र आत्मा से सुन के बताया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पति को बुला के ला, उसने कहा कि मेरा पति तो है नहीं। तो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारी 5 बार तेरी शादी हो चुकी है, और जिसके साथ तुम अभी रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि ये स्त्री जो है बहुत ही बदचलन थी, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, लेकिन वेस्टर्न वालों को ऐसा लगता है, क्योंकि वो ईस्ट का कस्टम नहीं जानते। जैसे आप गूगल में जाएंगे, सब बोलेंगे कि ये स्त्री एक क्या है, वो व्यभिचारिणी थी, ऐसे। लेकिन पूर्वी देशों का क्या कस्टम रहा है कि जब पति मर जाता है तो पत्नी कहाँ जाती है? अपने मायके जाती है, ठीक है। और वहाँ पे कोई पुरुष होगा, या तो उसका फादर, उसके पिताजी होंगे, या उसका बड़ा भाई होंगे। जब तक दूसरी शादी नहीं होती, वो अपने मायके में रहती है, अपने पिता के साथ, या अपने बड़े भाई के साथ, या छोटे भाई के साथ। तो यीशु में ये जो स्त्री उस समय जो कहा ना कि जिसके साथ मैं रहती हूँ मेरा पति नहीं है, वो क्योंकि या तो उसका भाई है या उसका पिता है। वेस्टर्न स्कॉलर्स गलत इसलिए भी है क्योंकि अगर ये बदचलन औरत होती तो क्या उसके सारे गांव के लोग उसकी बात की परवाह करते? अरे ये तो ऐसी है, इसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन इसने जाके बोला कि सुनो सुनो सुनो, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरे जीवन की सारी बातें बताई। अरे अच्छा, ओके। तो ये एक आदरणीय स्त्री थी वहां की, उनके समाज में, मैं जो समझता हूँ वचन के अनुसार। मैं बाइबल स्टूडेंट्स को बताता ना, बाइबल एक पूर्वी पुस्तक है, इसलिए वेस्टर्न स्कॉलर्स के नज़रिए से बाइबल को नहीं पढ़ना चाहिए। और बाइबल में अगर कुछ बातें पैरेंथेसिस में लिखी है या ब्रैकेट्स में, उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक बात हमने पढ़ी थी ना कि यहूदियों का शमरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो एक हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पवित्र आत्मा ने वो लिखवाया कि यहाँ पे बात यहूदी और शमरियों के बीच, एक शमरी स्त्री के बीच में हो रही है। हम इस बात पर ध्यान करें। तो पवित्र आत्मा हाईलाइट करता है कभी कभी वचन की कुछ बातों को। तो अभी तक हमें क्या समझ आया? अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके सुसमाचार सुनाने के बाद या कारण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आए, तो आपके अंदर बहुत प्यार होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और लोगों से जब आप बात करते हैं आदर के साथ बात करें। चाहे अजनबी हो या परिचित व्यक्ति हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, या फिर आपके रिश्तेदार हो, आप आदर के साथ उनको ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि आपको सब कुछ पता है। उनको परमेश्वर की करुणा के विषय में बताइए, लेकिन आपके अंदर वो करुणा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर प्यार हो तो जिससे आप बात करते हैं ना, उसको पता चल जाएगा। अगर आपके अंदर कड़वाहट है और आप बड़े 32 दांत दिखा के बात कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं बेवकूफ बना रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? खुद को बना रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम मुस्कुरा के बड़ी मीठी आवाज में बात करेंगे तो दूसरों को पता नहीं चलेगा। पता चल जाता है। आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो नफरत है, लोगों को पता चल जाता है।
आप किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं और बड़े प्यार से आइए आइए आइए, लोगों को पता है कि ये मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं बन नहीं रहा, खुद को बना रहा है वो। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे, हम सही माने प्यार में चलेंगे, लोगों को दिखाई देगा, वो प्यार से लोग पीछे चले आएंगे। इसलिए मैंने एक वचन आपको दिखाया है ना कि परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि हे स्त्री तुझे क्या पता है, हे पति तुझे क्या पता है, तू अपनी पत्नी को बचा ना ले। यानी तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे प्यार के कारण वो खींचा चला आएगा। और ये बात पतरस की पत्री में आप नोट कर लेना, बाद में देख लेना। पतरस की पहली पत्री का 3 अध्याय में लिखा है कि पत्नियों से विशेष करके कहा है कि तुम्हारे पति अगर विश्वास में नहीं है तो तुम्हारे व्यवहार के कारण वो बिना सुसमाचार सुने चले आएंगे। तो आपके व्यवहार में, आपकी सोच में कितनी पावर है, कितनी ताकत है। देखिए, हम कई बार इस बात को मिस करते हैं। हमारे पास सुसमाचार है, हमें मालूम है क्या बताना है, हम बता भी देते हैं, लेकिन उसमें कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कुछ ज़रूरी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, जैसे प्यार, दया, आदर, पवित्र आत्मा से सुनना। मैं कहता हूं कि यदि आप प्यार में चलेंगे ना, अगर सामने वाले व्यक्ति को प्यार करेंगे तो दया अपने आप होगी, अपने आप आदर से। आपको ये सब पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्यार होना चाहिए मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए जिससे मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो अपने आप आदर से बात करेंगे और वो प्यार का असर होगा कि उस व्यक्ति का मन आपकी बातों को सुनने के लिए खुल जाएगा और तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करेगा। और ध्यान रखना, बचाने का काम आपका नहीं है। किसी भी व्यक्ति को बचाने का काम आपका और मेरा नहीं है। मेरा और आपका नाम, जो पुराने ज़माने में हमारे घरों में डाकिया आता था ना, और मूवीज़ में आपने देखा हो, क्योंकि हम सब तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मूवीज़ में आपने देखा हो ना, डाकिया आता था, डाक लेके आता था, अगर डाकिया आ गया, डाकिया आ गया, फिर कहते हैं कि ना कि ओ भैया ज़रा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, क्योंकि मैं तो स्कूल कभी गया नहीं हूँ, गई नहीं हूँ, है ना। तो वो पढ़ के सुनाता था। क्या सुनाता था? जो उसमें लिखा है ना, जो उसमें लिखा है वही पढ़ के सुनाता था ना। इसी तरह हमारा काम है, जो वचन में लिखा है वही बताना है। हम किसी को बचा नहीं सकते, वो पवित्र आत्मा का काम है। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं, हम उसके साथ सहकर्मी हैं। बचाने का काम वो करता है, बताने का काम हम करते हैं। दूसरी गलती ये मत करना, अगर आपने सुसमाचार सुनाया, सुनाने के बाद उस व्यक्ति ने मानने से इनकार किया, तो आप नाराज मत होना उससे। आप बचा नहीं सकते। उसको कन्विक्ट करना, उसको निरुत्तर करना, यानी उसके सारे सवालों का जवाब देना पवित्र आत्मा का काम है। उसको कन्विंस करना, यकीन दिलाना कि यही एकमात्र रास्ता है, वो परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। आप को बहस करने की ज़रूरत नहीं, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रूव करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं कि जो कुछ आप बता रहे हैं बिल्कुल सच है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको संदेश देने के लिए बोला ना, आप संदेश दे दीजिए, और फिर अगर उस व्यक्ति ने मान लिया तो परमेश्वर की तारीफ हो, खुश हो जाओ। नहीं माना तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा काम करे। और प्रार्थना करने का काम कौन करेगा? आप ही करेंगे, क्योंकि काम आपने किया है। आपके अंदर जितना जितना अगर मैं कह सकता हूँ दर्द या जितना कंसर्न आपके अंदर होगा ना, दूसरों में नहीं होगा। आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैंने फलाने को आज समाचार सुना है, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। हाँ, वो लोग भी करेंगे, लेकिन जिस दर्द से और जिस लगन से आप प्रार्थना करेंगे ना, दूसरा नहीं करेंगे। वो बाकी लोग उन लोगों के लिए करेंगे जिनको उन्होंने बताया। आप प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा जब काम करेगा तो वो विश्वास, तभी गारंटी नहीं है कि विश्वास करेगा। पवित्र आत्मा उसको यकीन दिलाएगा, उसके बाद विश्वास करना या नहीं करना उस व्यक्ति का फैसला है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, और जो नोट्स लिखते हैं आप लिख के रखिए इसको।
बहुत सालों पहले प्रभु ने मुझे समझाया था। उसके बाद मैंने देखा कि वॉल्टेयर नाम का एक फिलोसोफर है, उसने भी एक बात कही है, लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था जब प्रभु ने मुझे कहा था, हर एक के पास विश्वास करने का अधिकार है। ये मेरा वर्षन है। हर एक व्यक्ति के पास जो कुछ भी वो विश्वास करता है वो करने का अधिकार है, और हमें उस बात का आदर करना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि ये परमेश्वर है ही नहीं, तो हम उसे लड़ेंगे नहीं, उसे बहस नहीं करेंगे। उसके पास पूरा अधिकार है विश्वास करने का, ऐसा विश्वास करने का। इस बात का आपको आदर करना चाहिए। लेकिन जो कुछ वो विश्वास करता है उसका आदर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी फिलॉसफी ये है, हर एक के पास कुछ भी विश्वास करने का अधिकार है, और मैं उस अधिकार का आदर करता हूं। लेकिन जो वो विश्वास करते हैं उसका मैं आदर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आदर करने के लिए जो मैं विश्वास करता हूं उसका निरादर करना होगा मुझे। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इतना ध्यान रखिए, हर एक के पास अधिकार है। आपका काम, मेरा काम सुसमाचार प्यार के साथ बताना है। अगर मेरे मन में प्यार नहीं है, जितना मर्जी मैं सुसमाचार बताऊं, जितना एक्यूरेटली बताऊं, जेनेसिस से लेकर उत्पत्ति तक मैं उसको 1 घंटे में सुना सकता हूं, कोई भी काम नहीं होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अगले संडे हो सके तो और अध्ययन करेंगे इस बारे में। फिलहाल इतना काफ़ी है। सारी बातों का निचोड़ क्या है? सुसमाचार हमारे मन में हो, लेकिन प्यार भी साथ हो, दया के साथ, आदर के साथ। क्योंकि आपका जो रवैया है वो दूसरों को पता लगता है। आप मन में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके एटीट्यूड से पता लगता है। आपको लगता होगा कि मैंने आज उसको सुसमाचार आधा घंटा बिठा के सारे कुछ समझाया, मैंने अपना काम किया, लेकिन आपके अंदर प्यार नहीं था। वो उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये मुझे कुछ नहीं समझता है, अपना विश्वास मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यदि आप प्यार से करेंगे, आदर के साथ करेंगे, उसका हृदय खुल जाएगा। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और पवित्र आत्मा का काम करने की कोशिश मत करना। पवित्र आत्मा का काम क्या है? किसी को बचाना, किसी को कन्विक्ट करना कि ये सत्य है। एक व्यक्ति को कन्विक्ट करना, यकीन दिलाना कि भाई तू पापी है। नंबर 1, आप मत बताइए। आप किसी को जाके बोलेंगे भाई आपको पता है क्या पापी है, कि तू क्या है, फिर वो पलट के पूछेगा, फिर उसको समझाना शुरू करो, नहीं मैं पाप से मुक्त हो गया, ये सब बता। वो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा उसको यकीन दिलाएगा कि वो पापी है, और पाप से बचने के लिए यही एकमात्र तरीका है। 2 बातें होगी ना। अब तीसरी बात क्या है? फैसला लेना है। जरूरी नहीं है कि वो उस बात को लेके सही फैसला करे। हो सकता है कि वो कहे कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन फिलहाल मैं उस रास्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नरक पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, परमेश्वर कहेगा जो जैसा तू चाहे वैसा हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और 31 दिसंबर से पहले क्या जाने कितने लोग आपके द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सुसमाचार दूसरों को बताएंगे, बहुत ही प्यार और दया के साथ। अगर आप प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। क्या लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप प्यार कर सकेंगे, आप दया के साथ बात कर सकेंगे, आप आदर के साथ बात कर सकेंगे, और फिर पवित्र आत्मा बाकी काम करेगा। और इस साल और फिर नए साल में भी हम इस काम को जारी रखेंगे। लेकिन बहुत अच्छा होगा ना, 31 से पहले कुछ नए लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में पार्टी होती है, हमारी भाषा में, और यहाँ पर भी हम पार्टी करेंगे। करना चाहिए ना। तो हम अपने काम को जारी रखते हैं।